जे वरना धमतेल कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा, और उसके बाद ये ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी, इस पे भी लोगों को कहते हैं कि ये जो ओबीसी एसटी के लोग हैं उनको शूद्र बोला जाता है। तो क्या आपको क्या लगता है, राष्ट्रपति जी से मुलाकात की और आपको बाल पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया, तो राष्ट्रपति जी से जब आप मिली तो उनसे बातचीत भी हुआ कि बस पुरस्कार लेके आप चली आई? हम लोग बहुत से वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री को देखे हैं पर्चा निकालते हैं, तो क्या वैसे पर्चा आप भी निकालती हैं कि नहीं? इतनी छोटी उम्र में जो ये कथा कह रही हैं, ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिला है? अभी मेरे साथ दुनिया की सबसे छोटी कथावाचक अनुष्का पाठक जी हैं, इनसे बातें करेंगे क्योंकि इनको बाल पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको मिला हुआ है और काफ़ी सुर्खियाँ बिटोर रही हैं। और जितनी छोटी उम्र में जो कथा कहने का एक ज्ञान लाई हैं, कहाँ से लाई हैं, पूरी चर्चा इसी बातों पे हम लोग करेंगे अनुष्का पाठक जी से। आपको मिलवाते हैं, बने रहिए वीडियो में। जी, सबसे पहले आपके चैनल में देख रहे सभी दर्शकों को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अनुष्का जी, इतनी छोटी उम्र में जो ये कथा कह रही हैं, ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिला है? जी देखिए, हमारे पिताजी जी हमारे घर से थोड़ी दूरी पर एक रामकोला शहर है, जी वहीं पर कथा कर रहे थे। जी अब हम वहीं पर अपने बाबा जी के साथ में कथा सुनने गए। जी कथा सुने और जो सुने थे सब बड़े पिताजी से बताए और बोले हमको भी कथा करनी है। जी और अगले दिन जाकर वो जितना सुने थे सब मंच पर बैठकर हम कह दिए और तभी से हम कथा कहना शुरू कर दिए। जी, अभी हाल में आप राष्ट्रपति जी से मुलाकात की और आपको बाल पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया, तो राष्ट्रपति जी से जब आप मिली तो उनसे बातचीत भी हुआ कि बस पुरस्कार लेके आप चली आई? उन्होंने हमसे कहा कि आप ऐसे ही कथा के द्वारा सभी भक्तों का मार्गदर्शन कीजिए और ऐसे ही सबको कथा सुनाइए ताकि सबका कल्याण हो। अच्छा, ये बात आपसे बोली राष्ट्रपति जी? जी, वहाँ पे आपसे किससे आपका मुलाकात हुआ? हम वहाँ पर गए तो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मिले। उसके बाद श्रीमती स्मृति ईरानी जी से मिले, श्रीमान डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई जी से मिले और फिर वहाँ प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी से भी मिले और वहाँ पे श्री इंदिवर पांडे जी से भी मिले। सभी लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा हमको मिलके सबसे। अनुष्का पाठक जी, आपके उम्र के बच्चे जब इस स्टेज में आते हैं तो घर पे कहते हैं कि माता मम्मी पापा मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पुलिस बनूंगा, एयर होस्टेस बनूंगी, बहुत से तमाम बातें कहते हैं, तो आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है ज़िंदगी में? हम तो ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही भगवान की कथा लोगों को सुनाते रहें ताकि इस कथा के द्वारा लोगों का कल्याण हो। जी। आप धीरेन्द्र शास्त्री को जानती हैं? जी। मिली हैं उनसे, धीरेन्द्र शास्त्री जी से? अभी तो नहीं। हम लोग बहुत से वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री को देखे हैं पर्चा निकालते हैं, तो क्या वैसे पर्चा आप भी निकालती हैं कि नहीं? नहीं। तो पर्चा निकालते हैं तो बहुत से सवाल उन पे उठता है कि बहुत से जो विपक्ष के लोग रहते हैं उन पे कमेंट करते हैं कि ये ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो क्या अनुष्का पाठक जी को क्या लगता है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ढोंग करते हैं कि सही में उनके ऊपर हनुमान जी का कृपा है? वो ढोंग पाखंड नहीं करते हैं, उन पर हनुमान जी की कृपा है जी। क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो कुछ भी कर सकता है, तो उन पर हनुमान जी की कृपा है। जी। अनुष्का जी, तो रामचरितमानस को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं विवाद करती हैं, उसमें कुछ दोहे हैं जिस पे वो लोग कमेंट करते हैं और जो विपक्ष दल के पार्टियां हैं उस पे कमेंट बाजी करते हैं कि
बहुत से दोहे हैं कि जे वरना धम तेल कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा, और उसके बाद ये ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी, इस पे भी लोगों को कहते हैं कि ये जो ओबीसी एफटीएफसी के लोग हैं उनको शूद्र बोला जाता है। तो क्या आपको क्या लगता है, सही मायने में लोगों को आप मार्गदर्शन करिए। ये जो ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर लोग कहते थे ताड़ना का अर्थ मारना होता है, तो ताड़ना का अर्थ मारना नहीं जानना होता है, सबको जानिए। तो ताड़ना का अर्थ जानना होता है, जानना होता है। जैसे बता रही हैं ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता है, ताड़ना का मतलब जानना होता है। तो जाते जाते मेरे दर्शकों से क्या कहना चाहती हैं, एक लाइन में आप बताइए। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि अगर कोई काम बन जाता है जी, तो कहते हैं अरे भगवान की बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई। जी, और जब कोई काम थोड़ा सा बिगड़ता है, जी, अरे भगवान तो इतने बुरे हैं, हमारा सारा काम ही बिगाड़ देते हैं। जी, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। जी, एक राजा थे जी, और उनके एक मंत्री भी थे। जी, अब एक दिन राजा झूला झूल रहे थे, जी, तो वहीं पे कुछ नुकीला सा था, हाथ वहाँ पे रखे, उंगली थोड़ा सा कट गया। जी, अब वहाँ पे बड़ी भीड़ लग गई, अरे राजा साहब क्या हुआ, राजा साहब क्या हुआ। जी, तो उनके मंत्री जो थे वो आ रहे थे राजा साहब से मिलने। जी, आए, देखे बड़ी भीड़ लगी है, गए, बोले ये क्या हो गया है महाराज। जी, तो झूला झूल रहे थे, नुकीला सा कुछ था, उंगली ही कट गया। मंत्री बोला महाराज कोई बात नहीं, जो भी होता है, जो भी भगवान करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, जो होता है सब अच्छा होता है। जी, राजा बोले कि अरे हमारा हाथ कट गया, ये बोल रहा है अच्छा होता है, जल्दी जेल में बंद करो। और कारागार में बंद करवा दिया। अब शिकार खेलने गया, वो रास्ता भटक गया राजा, सिपाही कहीं और चले गए और ये राजा कहीं और चला गया। रास्ते में भील मिले राजा को। अब उन भीलों ने राजा को पकड़ लिया, क्योंकि वो लोग बलि चढ़ाने के लिए बोले थे, बलि देने के लिए, नर बलि। अब देखे पकड़ कर ले गए, बड़ा खिलाए पिलाए। राजा सोचे अरे लग रहा है लोग बड़ा सेवा करते हैं लोगों का। अब जब खिला पिला के स्नान करा दिए भील, तब बलि देने के लिए लाए। पंडित जी जो थे उन भीलों में, वो बोले देखो कहीं इसका अंग भंग तो नहीं है, नहीं तो माँ काली, माता अंग भंग जिसका रहता है उसका बलि नहीं लेती है। अब वो देखे तो उंगली थोड़ा सा कटा था। एक बोला देखिए महाराज इसका अंग भंग है, उंगली कटा हुआ है। और तुरंत वहाँ से राजा को भगा दिए वो लोग। राजा तुरंत गए अपने महल में और मंत्री को निकलवाए कारागार से और बोले कि तुमने सही कहा था, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है, सब अच्छा होता है। अगर मेरा उंगली नहीं कटा होता तो लोग मेरा बलि दे देते। मंत्री बोला महाराज, और एक बात आपने नहीं सोचा कि आपने अगर मुझे, आपका उंगली नहीं कटा होता तो आप मुझे कारागार में नहीं डलवाए होते, और नहीं डलवाए होते तो मैं भी आपके साथ में गया होता। तो आपका तो अंग भंग था, मेरा तो नहीं था ना, मेरा वो लोग बलि दे देते। इसलिए जो भी भगवान करते हैं सब अच्छा ही करते हैं।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अनुष्का पाठक जी, आपका कोई कथा सुनना चाहें, दूर दराज के लोग हैं जो काफ़ी आपको बुला नहीं सकते, आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, तो कैसे आपके कथा सुन सकते हैं लोग? यूट्यूब चैनल पर अनुष्का पाठक जी नाम से जी हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उसी पे हमारी जो कथा होती है सब लाइव होती है। लाइव चलती है जी, लाइव चलती है, तो उस पे लोग देख सकते हैं। जी। अगर अनुष्का पाठक जी को कोई बुलाना चाहे, अपने यहाँ पे कथा करवाना चाहे, तो कैसे आप से संपर्क कर सके वो लोग? उस यूट्यूब चैनल में जी हमारे चैनल में नंबर भी रहता है, जी तो उस पे संपर्क कर सकते हैं। जी। तो इस वीडियो में इतना ही। अनुष्का पाठक जी के बारे में क्या सोचते हैं, अनुष्का पाठक जी के कथा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।